Hey everyone, welcome back to ICSC Zealand. And so let's resume our chapter North America. So today we will be completing physical features of North America. So there are four physical features: the Canadian or the Littorian Shield, the Western Mountain System or the Western Cordilleras, the Eastern Highlands or Appalachian Mountains, the Central Lowlands or the Great Central Plains. So I have told you four main or the four major physical features of North America. So let's study them one by one. So this Canadian Shield or Littorian Shield stretches from Hudson Bay southwards to the Great Lakes region और यहीं पे हार्डेस्ट रॉक्स मिलती हैं. जो कैनेडियन शील्ड है ये कुछ सेमी सर्कुलर शेप में है. ओके, इट इज़ वॉर्न डाउन बाय आइस शीट्स. इसके ऊपर क्या आइस की जैसे चद्दर होती है तो बर्फ़ की चद्दरें हैं पूरे माउंटेन्स के ऊपर, मतलब शील्ड के ऊपर. ऐसे ही शील्ड है सेमी सर्कुलर वगैरह शेप में और इसके ऊपर आइस की शीट्स हैं. ओके, एवरेज हाइट इज अबाउट 300 to 400 मीटर above the sea level and this region has many lakes also such as Lake Winnipeg, Great Bear Lake, Great Slave Lake, Lake Athabasca and some other several lakes. We have studied Lake Ontario, Great Lakes, the Great Five Lakes, Lake Michigan, Lake Erie, Lake Superior. So these, okay. This Canadian Shield is rich in both water and mineral wealth as well as old rocks. Old rocks जो है ना वो स्टोर हाउस है, क्योंकि जो पुरानी रॉक्स है ना उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कॉपर है, बहुत अमाउंट में कॉपर है, निकल, कोबाल्ट, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड. सो ये सब था कैनेडियन शील्ड के बारे में, अबाउट द कैनेडियन शील्ड. अब हम करेंगे द नेक्स्ट फिजिकल फीचर, that is Western Mountain System or the Western Cordilleras. So Western Mountain System is located between Alaska. In the northern part it is located between Alaska in the north and the Isthmus of Panama in the southern part. Cordilleras means, what does Cordilleras mean? Cordillera means it is either a rope, means type of rope or chain. This is इट हैव स्टीप स्लोप्स, इसके स्टीप स्लोप्स हैं और हाई पीक्स हैं. जो वेस्टर्न कॉर्डिलाज है वो 6500 किलोमीटर इन द नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड करती हैं. ओके, और ये साउथ अमेरिका में भी जाते हैं. जैसे ये नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका से ऐसे गए, ये वेस्टर्न कॉर्डिलाज बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका में, और इधर से साउथ अमेरिका स्टार्ट हो गया और इधर ये एंडीज नाम है इनका. ओके, सो लाइकवाइज देयर आर मैनी एक्सटेंट मीन्स जो बंद हो चुके हैं और जो अभी फट सकते हैं वो वाले वोल्केनोज भी हैं, हॉट स्प्रिंग हैं. और ये बहुत जो पैसिफिक कोस्ट है, पैसिफिक ओशन है, उसकी कोस्ट पर लाई करता है, तो इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं. पैसिफिक रिंग, पैसिफिक इसलिए क्योंकि ये पैसिफिक कोस्ट के पास, पैसिफिक ओशन के पास है. रिंग इसलिए ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. फायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वोल्केनोज हैं, सो दैट्स वाई पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका क्या है, जो ये रेंज है हमारे पास वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, इसकी हाईएस्ट पॉइंट नॉर्थ अमेरिका में है माउंट एनसी किनली, जो अलास्का रेंज में लाई करती है. लेकिन 2016 में माउंट किनली को रीनेम कर दिया गया और अब नेम क्या है, माउंट डेनाली, जिसका मतलब क्या होता है, हाई वन, मतलब कि ऊंचा. कोई भी जो चीज़ है वो क्या है, ऊंची है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यू भी हैं, जैसे कि कोलंबियन प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू, और बहुत सारे बेसिन भी हैं जैसे कि ग्रेट बेसिन. यहाँ पर ग्रैंड कैनियन भी लोकेटेड है, द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर विच इज़ अबाउट 2000 मीटर डीप एंड 480 किलोमीटर लॉन्ग. और ये बहुत वर्ल्ड फेमस है, हमने सबने पढ़ा है ना ग्रैंड कैनियन के बारे में, सो वही वाला ग्रैंड कैनियन है ये. ओके,
और देखो हमने यहाँ पढ़ा है कि यहाँ पे क्या है, एक्सटिंक्ट और एक्टिव वोल्केनोज है। देखो भाई, जहाँ पर भी वोल्केनोज होंगे ना, एक्सटेंट हो या एक्टिव हो, वहाँ पे थोड़ा बहुत अर्थक्वेक्स तो होते हैं। इसलिए जो ये रीजन है जो ये पैसिफिक कोस्ट वाला रीजन है, वहाँ पर क्या है, वो एक रीजन है अर्थक्वेक्स के लिए। सो वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स, and in fact it lies very close to the Pacific coast, so we call it the Pacific Ring of Fire. So it's time to move on towards the third physical feature, named the Eastern Highlands or the Appalachian Mountains. So let's get started. So if we compare to the Western Cordilleras, they are lower than the Western Cordilleras with an average height of 1,200 to 1,500 meter. This mountain range, जो ये mountain range है, ये 2,575 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट मिटचेल, और जिसकी हाइट कितनी है, 2,037 मीटर। सो आप देखो, कंपेयर करो, माउंटेन रेंज इतनी लॉन्ग है और हाईएस्ट पॉइंट ये है। ये क्या है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अगर ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है तो ये मिनरल्स में भी तो रिच होंगे ना। सो ये मिनरल्स में भी रिच हैं, बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर। द ईस्टर्न स्लोप्स आर स्टीपर, जो इसकी ईस्ट साइड की जो स्लोप्स हैं वो स्टीप हैं। द रिवर्स दैट राइज इन दीज हाईलैंड्स फ्लो अक्रॉस, जो रिवर्स यहाँ से अराइज करती हैं इन हाईलैंड से, वो इस एक प्लेट्यू फॉर्म करती हैं, वो जिसे बोलते हैं पाइडमोंट प्लेट्यू। ओके, सो वी सी दैट द एज, जो एज है वहाँ पे बहुत वाटरफॉल्स हैं, तो उसे फॉल लाइन भी रेफर किया जाता है। सो लेट्स सी द फोर्थ एंड द लास्ट, द सेंट्रल लोलैंड्स और द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स extend. So they extend from the Hudson Bay in the north और टू गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। तो हडसन बे से लेके गल्फ ऑफ मैक्सिको जो साउथर्न पार्ट में है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। और कितना डिस्टेंस होता है, मोर देन 6,000 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करता है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न कॉर्डिलाज, ये वेस्टर्न कॉर्डिलास और ईस्टर्न हाईलैंड्स के बीच में लाई करता है। हैविंग अ विड्थ ऑफ 2,000 किलोमीटर, जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 2,000 किलोमीटर। And these plains, sorry the spelling is mistake here, the plains are higher in the west, जो plains है वो west की तरफ में high है। It is drained by the Mississippi and Missouri, ये मिसिसिपी मसूरी रिवर्स के द्वारा ड्रेन किया जाता है। और जो मिसिसिपी और रिवर्स हैं ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बनाती हैं नॉर्थ अमेरिका में। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो द रिवर्स पार्ट इज लेफ्ट, द lumberjacks case study on lumberjacks of Canada is left, and export or main production centers of Canada, these things are left. So we will be just going to end up this chapter in the next video. So I hope you all have learned and understand very well in this video. So don't forget to like this video, share this, subscribe to ICSE Easy Learn, and comment if you have any doubt. First of all, see this video once again and you will be seeing that your doubts will be clear. If it doesn't happen, so your doubts are not clear, then you can write down in the comment section, and you can write your views also. You write your views in the comment section. You're not subscribing the channel, so make sure that you subscribe, because अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हाँ, तो अगला पार्ट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी, सो you have to subscribe the channel. So take care, bye bye, have a nice day, meet you in the next video.